Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और बुक जो हम लोग रेफर कर रहे हैं वो NCERT. अब इन द यूनिट 2 देयर आर टू रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4. सो पॉलिटिक्स में कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि दैट इन टोटल यू आर हैविंग 4 यूनिट्स और एवरी यूनिट इज हैविंग 2 चैप्टर्स, सो दैट्स इन टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके पास यहाँ पे और 4 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 था जिसको हम लोग ऑलरेडी फिनिश आउट कर चुके हैं इनटू आवर प्रीवियस वीडियोस. सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट सो. एंड फर्दर यहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3. ठीक है, सो लेट मी टेक यू देयर राइट हियर. ओके, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3. सो हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट. तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है. ठीक है, ओके. सो आपने जो वर्ड है गवर्नमेंट ये बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत ज़्यादा कई बार इसको सुना होगा. तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे एक्चुअली कि गवर्नमेंट क्या होती है और हमारी लाइफ में गवर्नमेंट किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, वाई इज गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, वाई एंड हाउ द गवर्नमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट व्हाट डू द गवर्नमेंट डू. ठीक है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या चीज़ करनी है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मोनार्कीज, डेमोक्रेसीज. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे और इनको स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, सो मैं चलती हूँ यहाँ पे, स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. ग्रेट. अब एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की नीड होती है. ठीक, गवर्नमेंट इज नीडेड. हर कंट्री में गवर्नमेंट की नीड होती है डिसीजंस बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, जो भी वर्क है उन काम को होने के लिए, टू गेट द थिंग्स डन. राइट, तो फॉर दिस हम लोग को गवर्नमेंट की नीड होती है. एवरी कंट्री नीड्स द गवर्नमेंट. राइट, हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि जो भी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट ले पाए, जो भी काम होने हैं वो गवर्नमेंट कर पाए. तो इन सारे रीजंस की वजह से एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. ठीक है, these can be decisions about where to build roads or schools or how to reduce the price of onions, why they get too expensive, or ways to increase supply of electricity. अब किस तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं कि रोड्स कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर स्कूल्स बनाने हैं. जनरली जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं या जो पल्सेस होती हैं, इन सब चीज़ों के रेट्स कैसे रिड्यूस करने, सब चीज़ों के प्राइस कैसे कम करने हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर सप्लाई है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करनी है. तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं, हु टेक्स दीज डिसीजंस, द गवर्नमेंट टेक्स दीज डिसीजंस. राइट, तो जैसे कि मैंने बताया रोड्स वेयर टू बिल्ड द रोड्स कहाँ बनानी है, स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, विलेजेस में जैसे विलेजेस में रोड्स को बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं. राइट, जो भी चीज़ें हैं लाइक पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके प्राइसेस कैसे रिड्यूस हो सकते हैं, और कभी कभी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमको क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अनियन. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो जनरली जो डिसीजंस है जैसे कि लाइक अबाउट बिल्डिंग द रोड्स, स्कूल्स को बिल्ड करने का, और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करने का. तो ये सारे के सारे डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. राइट, अब द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. ओके, अब रादर दैन ये जो डिसीजंस हम लोगों ने अभी देखे दैट गवर्नमेंट टेक्स दिस डिसीजंस, इनके सिवा गवर्नमेंट एज वेल टेक्स अप द एक्शंस. जो भी सोशल इश्यूज हैं, फॉर दैट गवर्नमेंट टेक्स द एक्शन.
जैसे कि एग्जांपल है इसका, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं पुअर की हेल्प करने के लिए। राइट अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट वाज आल्सो अ प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए, उनको मतलब कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि स्टडी वगैरह गर्ल्स की स्टडी के लिए, राइट। तो रादर दैन सिर्फ डिसीजंस लेने की ही एक्सेप्ट गवर्नमेंट एज विल हैव टू टेक अप द एक्शंस, ठीक है। जो भी सोशल इश्यूज हैं, पुअर्स की हेल्प करना और जितने भी सोशल इश्यूज हैं, इन सब पे गवर्नमेंट को एक्शंस भी लेने होते हैं। उसके लिए जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने होते हैं या जो कैंपेन्स लॉन्च करना होता है, जिस तरीके का भी उसके लिए एक्शन लेना होता है, वो एक्शंस भी गवर्नमेंट को डिसाइड करने होते हैं। It does other important things such as running postal and railway services. अब जो रेलवे सर्विसेज है हमारी या जो पोस्टल सर्विसेज है, मतलब कि जैसे कि लाइक बैंक्स और जितने भी पोस्ट ऑफिस, रेलवे सर्विसेज, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर रन बाय द गवर्नमेंट। इन सारी चीज़ों के बारे में जो टेक केयर करती है, दैट इज़ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ डिसीजंस ही लेती, नो, डिसीजंस भी लेती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, वेरेवर नीडेड द एक्शंस आर एज वेल टेकन। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बैंक सर्विसेज, इन सारी चीज़ों की केयर भी गवर्नमेंट टेक्स द केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अब the government also has a job for protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. अब इसके सिवा हमारे कंट्री में तो जो गवर्नमेंट की जितने भी रूल्स वगैरह लाइक जो भी काम करते हैं वो करते हैं। अदर दैन उसके गवर्नमेंट की ये भी जॉब होती है कि वो जो हमारी बाउंड्रीज हैं, राइट, उसको प्रोटेक्ट करे। वहाँ पे जो भी टूल्स नीडेड हैं, जो भी वेपन्स नीडेड है, वहाँ पे सोल्जर्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ ताकि हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट रखा जा सके, और जो बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे पीसफुल रिलेशंस मेंटेन कर सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी जॉब्स भी गवर्नमेंट की ही होती हैं, ठीक है। कि जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनसे एक पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको नीडफुल टूल्स, नीडफुल वेपन्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे जॉब भी जो है वो गवर्नमेंट की ही होती है। अब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब एक्सेप्ट दैट रेलवे सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी गवर्नमेंट को लुक अपॉन करना रहता है कि जो भी सिटीजन्स है क्या उनके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो कितनी अच्छी से अच्छी हो सके, प्रॉपर हॉस्पिटल्स मेंटेन हो सके, प्रॉपर उसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टूल्स है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंटेन हो सके। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इंश्योर करना होता है कि वो सारी चीज़ें सही हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ये इंश्योर करना पड़ता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास इनफ टू ईट है, मतलब कि उनके पास खाने के लिए सही, मतलब खाने के लिए सही अमाउंट ऑफ फूड है। ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ही हमारी मेंटेन करती है, गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर करती है इन सारी चीज़ों पे। Right, so when there are natural disasters like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. अब जैसे कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक्स, राइट, ये सब जनरली हम लोग सुनते रहते हैं कि इस रिस्पेक्टिव स्टेट में सुनामी आ गई या इस रिस्पेक्टिव स्टेट में अर्थक्वेक आया, ये इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा तेज़ मैग्नीट्यूड था, कम मैग्नीट्यूड था। तो इसमें जो भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी पीपल इसमें उन्हें कुछ इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि या तो उन्हें इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है या वो इंजर्ड अगर हो जाते हैं इन सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, तो उनकी जितनी भी केयर, मतलब उनका जितना भी चीज़ें होती है वो सारी गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर करती है। उनके लिए प्रॉपर एड प्रोवाइड करना, राइट, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर
करती है, गवर्नमेंट ही इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो जब भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट होती है जो कि इन सारी चीज़ों को, जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी दवा वगैरह है, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. अब जनरली अगर लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है, मतलब जैसे कि कोई भी पर्सन है, अगर उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो जो केस है वो कभी कभी कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो केसेस कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। या किसी ने कोई क्राइम करा है तो उसका केस कोर्ट में जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर रिजॉल्व होती हैं? कोर्ट में रिजॉल्व होती हैं। और कोर्ट क्या है? कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं या जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी क्राइम कमिट होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट को ही देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट को ही लुक आफ्टर करना पड़ता है, राइट। सो परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब इतने सारे हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है। वापस से बताती हूँ यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं रोड्स को बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, राइट। देन जो भी अगर कोई सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो पुअर्स की जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, राइट। मैंने एक और एग्जांपल दिया था दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को एक्शंस लेने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ते हैं किसी रिस्पेक्टिव सोशल इशू को सॉल्व करने के लिए। रादर दैन उसके सिवा गवर्नमेंट को रेलवे सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि सब चीज़ें मतलब जिस तरीके से रन हो रही हैं, तो इन सारी फैसिलिटीज़ को भी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। रादर दैन गवर्नमेंट की भी ये भी जॉब होती है कि बाउंड्रीज़, हमारी कंट्री के जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास उनके पास खाना खाने मतलब इनफ फूड है खाने के लिए, या फिर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं उनको। और जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी या अर्थक्वेक ये सब आ गए, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। और मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो गई या किसी ने कोई क्राइम कमिट करा, तो उसको मतलब तो वहाँ पे कोर्ट पे लोग जाते हैं, तो कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मे बी आप अब ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है इन सबको करना, ठीक है। एंड वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर टू डू सो, और आप कैसे मैनेज करते, दैट इज़ द थिंग। बट क्यों नेसेसरी, क्यों ज़रूरी किए हैं उनके लिए इन सारी चीज़ों को करना? क्यों, वाई इज़ दिस नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर्स में अफेक्ट हुए हैं उनको उनकी फैसिलिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, बाउंड्रीज़ जो हैं हमारी कंट्री के उस पर प्रॉपर वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करे, और जो भी एक्शंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो सारे ले। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, ऐसा ज़रूरी क्यों है कि, या गवर्नमेंट ऐसा क्यों ज़रूरी है कि करे? तो when human beings live and work together, there's need to some amount of organization so that decisions can be made. अब जहाँ पर कहीं भी ह्यूमन बींग्स इकट्ठा रहते हैं या काम करते हैं इकट्ठा, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजंस वगैरह को बना सके, जो भी डिसीजंस है वो ले सके। उसके लिए हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है। अब उस कंपनी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। एक कुछ लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक टीम होती है। तो जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो रिस्पेक्टिव टीम लेती है, राइट। कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी की वेलबींग के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो डिसीजंस होते हैं वो जो टीम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस कंपनी की, वही लेती है।
राइट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, उसमें कुछ पीपल होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो सारे लोग इकट्ठा मिल करके काम करते हैं। जब वहाँ पे ह्यूमन बींग्स इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, सो दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक टीम होती है, राइट। और फिर वही टीम जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो भी डिसीजन लेने होते हैं कंपनी की प्रॉफिट के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, या कंपनी में जो लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल होते हैं वो सब इकट्ठा बैठ के वो डिसीजंस को लेते हैं, राइट। तो सेम यही फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का भी। अब हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जब इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि डिसीजंस ले सके हमारे लिए, राइट, जो कि डिसीजंस ले सके। तो जनरली हमारी कंट्री क्या है हमारी, अब आप इसको ऐसा समझो कि कंट्री में जो हम जितने भी लोग हैं सब लोग इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसीजन हमारे लिए लेती है, दैट इज़ आवर गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है, और ये रिस्पेक्टिव नीड होती है कि वाई इज दिस नेसेसरी कि गवर्नमेंट होए, ठीक है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि सब पे अप्लाई हो। ओके, वापस से कंपनी का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी हम लोग ले रहे थे। तो अब जैसे कि मान लीजिए उस कंपनी में रूल्स बनाए गए। अब रूल एक ऐसा है कि जो लोग हैं वो एक इस टाइम पे आएंगे और रिस्पेक्टिव उसी टाइम पे वो जाएंगे, राइट। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि जैसे कि कंपनी में उस रूल्स को बनाए गए हैं वहाँ पे, तो वो रिस्पेक्टिव रूल्स सबको फॉलो करने। तो लेट्स से कि कंपनी के जो वर्क आवर्स हैं वो है 10 to 5। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन के लिए 10 बजे आने का टाइम है, कोई पर्सन के लिए आने का टाइम 10:30 है, कोई पर्सन के लिए आने का टाइम 11:30 है। ऐसा तो नहीं होता है, राइट। सबके लिए आने का टाइम और सबके लिए जाने का टाइम, वर्क डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन क्या काम कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। लेकिन जो वर्किंग आवर्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अगर मॉर्निंग में 10 AM सबको कंपनी रीच करना है, तो हाँ, सबको मॉर्निंग में 10 AM पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट पर्सन 10 बजे चला आ रहा है, सेकंड 10:30 बजे, थर्ड 11 बजे। ऐसे टाइमिंग्स डिवाइड नहीं होती, राइट। सबकी एक नॉर्मल टाइमिंग होती है। इवन उस कंपनी के जो ओनर है उनकी भी एक नॉर्मल टाइमिंग होती है, उनको उसी टाइम पे रीच आउट करना होता है। और एक एग्जिट का भी टाइम होता है कि इतने बजे आपका काम खत्म होगा, आप इतने बजे वापस से आपका वर्किंग आवर्स खत्म, लेट्स से 5 or 6 इन द इवनिंग। तो ये ऐसे कुछ रूल्स है जो कि सब पे अप्लाई होते हैं, इन टोटल ऑल द पर्सन्स, वेदर कि वो जो भी काम कर रहे हों उस कंपनी में, वो जिस भी रिस्पेक्टिव टीम को अगर बिलोंग कर रहे हों, या वो जो भी अपना काम कर रहे हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये जो रूल है ये सब पे अप्लाई होता है, राइट। ऐसे ही गवर्नमेंट के भी कुछ डिसीजंस होते हैं, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, और वो हर एक पर्सन पे अप्लाई होते हैं वो रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, there is a need to control resources and protect the territory of our company so people can feel secure। अब जैसे कि हम लोग को ज़रूरत है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की, और जो हमारी टेरिटरी है हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिक्योर फील कर सकें। तो ये जो रूल है ये हर एक पर्सन पे अप्लाई होता है कि उन्हें रिसोर्सेज के यूज़ को कंट्रोल करना है, और और यहाँ पे जो हमारी कंट्री जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये सब पे अप्लाई होता है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई किसी 10 इंडिविजुअल पे अप्लाई हो रहा है या 20 पे, नहीं, ये पूरी कंट्री की ड्यूटी है, पूरी कंपनी के ये रूल बनाए, पूरी कंट्री के लिए ये रूल बनाए गए हैं, पूरी कंट्री की ये ड्यूटी है, राइट। सो कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो बनाए जाते हैं और वो सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो गवर्नमेंट्स जो है ये जो लोग लीडरशिप है, जो लोग लीडरशिप पे हैं, जो लोग तो डिसीजंस लेना और उन सबको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस
तो जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्चुअली बनाती है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोगों ने कई सारे एक्चुअली हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली करती है, द रूल्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी डिसीजंस, जैसे कि किन 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 रिस्पेक्टिव फील्ड्स को गवर्नमेंट एक्चुअली लुक अपॉन करती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, एक्शंस, डिसीजंस, बहुत सारे जितने भी आए, मतलब जितने भी यहाँ पे मेन रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं, सारी की सारी रिस्पेक्टिव चीज़ें गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, राइट। सो आई होप कि आपको ये आइडिया मिला होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट। ये गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किन चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, और जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो रूल्स जो बनाए जाते हैं वो सब जो हर एक पर्सन पे कैसे अप्लाई होते हैं और किस तरीके के रूल्स होते हैं। जैसे कि हमको हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है। अब ये किसी 10 इंडिविजुअल या किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाके कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये हम सबकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें, राइट। तो कुछ इस तरीके के रूल्स होते हैं जो कि हर एक पर्सन पे अप्लाई करते हैं, हर एक पर्सन पे ये चीज़ें अप्लाई करती हैं, ठीक है। और ये रूल्स गवर्नमेंट बनाती है। ग्रेट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है। अब फर्दर हम लोग इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट समझेंगे और गवर्नमेंट के बारे में और डिटेल में जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।